अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सेकेंड ईयर की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको ऑनलाइन किस तरीके से फिल करेंगे। और उस वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जो है मुझे कमेंट्स किया और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनमें बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ कमेंट्स जो है सिमिलर कमेंट्स थे, कुछ तो किसी को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने फॉर्म तो फिल कर लिया था लेकिन चालान को डाउनलोड करने से पहले जो है सब कुछ क्लोज कर दिया, उसके बाद वो उनका जो चालान है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। या फिर किसी ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो आज जो है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है वो सबों का जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूं। एचएससी का जो पोर्टल है उसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एचएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2026। और ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। कुछ ने कमेंट्स ये किया कि उनके जो सप्ली रह गई है वो फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। पार्ट 2 फ्रेश है, यहाँ पर जो प्रीवियस से जिन्होंने एग्जाम पार्ट 1 में एग्जाम अपीयर किया था पार्ट 1 में वो फ्रेश स्टूडेंट है। या फिर फेलियर स्टूडेंट है, यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है प्रीवियस अपीयर किया था पार्ट 2 में एग्जामिनेशन बट वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन सेकंड में ये है। उसके बाद स्पेशल चांस है, जो प्रीवियस उन्होंने अटेंड किया था बट पार्ट 2 में वो फेल हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें कौन सा ऑप्शन को चूज करना है। तो भाई आप सेकंड पार्ट 2 में जो है आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपने फ्रेश स्टूडेंट पे ही क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेश 2 का ऑप्शन होगा। यहाँ पर अगर आपका पहले का जो पेपर रुका हुआ है या फिर अगर आपका फर्स्ट ईयर का पेपर अगर सप्ली भी है उसके बावजूद भी आपने पार्ट 2 फ्रेश पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू फॉर्म पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एचएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका 4 स्टेप में यहाँ पर आपका चालान जो है यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे जो है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं वो अपना जो रोल नंबर है वो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी भाई ने मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके ये बताया था कि उनका जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर की जो लास्ट के 6 या 7 डिजिट की जो सीरियल नंबर है लास्ट के उसको पुट करना है तो उनका फॉर्म जो है यहाँ पर इजीली फिल हो जाएगा। तो आपने यही करना है कि जो ओ लेवल के स्टूडेंट है उन्होंने जो है अपना रोल नंबर नहीं, उनका जो आपका सीरियल नंबर है लास्ट डिजिट वो आपने यहाँ पर पुट करना है। तो उसके बाद जो है आपका प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दोस्तों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने फॉर्म तो फिल कर लिया था लेकिन उनका जो चालान जो है वो डाउनलोड नहीं हो सका है या फिर चालान को डाउनलोड होने से पहले ही उन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया था। सबसे ज़्यादा मुझसे उस वीडियो में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका चालान जो है अब किस तरीके से डाउनलोड होगा। तो सिंपल यहाँ पर आप देख लें चालान डाउनलोड होने के क्या प्रोसेस है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपने पार्ट 1 का जो रोल नंबर है उसे आपने यहाँ पर पुट कर लेना है। उसके बाद जो एग्जाम ईयर है वो आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया था सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में मैट्रिक रोल नंबर है इसे आपने यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है सेम एज इट इज यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका कैप्चा पास हो जाएगा आपने यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड दिस स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल आ रही होगी। उसके बाद आपको नीचे ही ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड चालान का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो सिस्टम में आपके डाउनलोड हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उनका जो चालान है उसको अगेन किस तरीके से वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस प्रोसेस के साथ जो है आप अपना चालान को अगेन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो चालान जनरेट तो हो जा रहा है, कुछ स्टूडेंट के जो है यहाँ पर अमाउंट जो है वो के जीरो शो हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 यहाँ पर चालान को यहाँ पर जनरेट किया था तो उसमें सब स्टूडेंट की जो यहाँ पर फीस जो है वो जीरो आ रही है, कोई फीस नहीं है यहाँ पर। अब कुछ स्टूडेंट की जो है 1300 1400 इसी तरीके से फीस आ रही है। मे बी उनकी जो सप्ली पिछले मन की सप्ली रह गई थी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फीस ऐड होके आ रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट की जो फीस है वो जीरो आ रही है, कुछ लोगों की जो फीस है यहाँ पर शो हो रही है। तो ये बोर्ड की तरफ से है, ये मैनुअली नहीं है, ये बोर्ड की तरफ से ये फीस कलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जिनके सिफर फीस है, जिनको 00 शो हो रहा है, उन्हें अगला स्टेप क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उन्हें सबसे पहले जो है इस ये चालान को आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है
और यहाँ पर जो है आपको दो स्लिप मिलेगी, एक डिपॉजिट कॉपी होती है और बैंक कॉपी होती है। तो डिपॉजिटर जो कॉपी है इसे जो है आपने सिंपल इस चालान को, ये जो आपका चालान प्रिंट आउट निकलवाएंगे, इसे आपने जो है जस्ट अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवाना है। कॉलेज में आपने यहाँ से सबमिट करवा देना, स्टैम्प वाला लगेगा, वो कॉलेज में आपका सबमिट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, आपका एग्जामिनेशन ये जो फॉर्म है वो कॉलेज में आपका जमा हो जाएगा। अब इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी होगी तो वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। जस्ट आप वो डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज में फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। किसी स्टूडेंट की फीस शो हो रही है और वो चाहते हैं कि ऑनलाइन पे करना, तो उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपको क्विक चालान का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखेगा, ये क्विक चालान की ये जो आईडी है, इसे आप जैस कैश, क्विक पे, इजी पैसा से इजीली पे कर सकते हैं। PSID है ये, इसके ज़रिए जो है आप अपने चालान को ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। छोटे मोटे कमेंट्स थे जिसमें किसी का एड्रेस जो है वो फिल नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, तो भाई एड्रेस से कोई इशू नहीं है, आपका जो कंप्लीट नाम है या आपका रोल नंबर डिटेल है, ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो आपकी रियल NIC या आपके जो ID कार्ड वगैरह में या फिर आपके बे फॉर्म वगैरह में, कोशिश करें कि आपने सेम नाम के साथ जो है इस फॉर्म को फिल करना है और इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड, उसमें आपने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है। जैसा नाम आपके बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट पे बिल्कुल सेम एज इट इज स्पेलिंग के साथ आपने अपने एजुकेशन फॉर्म वगैरह में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ ही अपने नाम को फिल करना है, ताकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आगे चल कर आपको ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट या एक फ़ोन नंबर के साथ एक फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो उसके साथ अगर आप नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे तो वो फॉर्म जो है यहाँ पर फिल नहीं होगा। उसके लिए अलग न्यू जीमेल और न्यू नंबर आप यूज़ करके दूसरे फॉर्म को भी इजीली फिल कर सकते हैं। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।